तो दोस्तों आज संडे है, छुट्टी का दिन है, दिसंबर की 18 तारीख है। और आज की वीडियो में बहुत ही मैं ख़ास पौधों के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे पौधे जो अगर आपने एक बार अपने गार्डन में एंटर कर दिए, ऐड कर लिए, तो ये पौधे बिल्कुल सालों साल जो है वो फूल देते रहेंगे। कौन से ये पौधे हैं, क्या इनके नेम्स हैं, आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला जो पौधा है ये हमारा गुलाब का पौधा है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये देसी गुलाब का पौधा है। देसी गुलाब बहुत हार्डी रहता है और बहुत कम दाम में नर्सरी पर मिल भी जाता है। इसका जो प्राइस है नॉर्मली नर्सरीज पर 20 to 50 रुपीज़ के अंदर अंदर जो है वो वेरी करता है। सबसे बड़ी बात, ये जो पौधे रहते हैं ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाते हैं और सर्दी का मौसम बहुत ख़ास रहता है इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो अगर अभी आपको अपने घर के आसपास किसी गार्डन में या किसी घर में लगा हुआ दिखाई दे तो वहाँ से इसकी कटिंग ले आइए। मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, किस तरह से इसको कटिंग से जो है वो प्रोपोगेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इंग्लिश रोज़ की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश रोज़ में थोड़ा सा जो टाइम डिफ़िकल्ट रहता है वो गर्मी का मौसम रहता है और इस पर बहुत से जो है वो इंसेक्ट पेस्ट या फिर फंगस अटैक करता है। तो इसलिए देसी रोज़ मेरी जो है वो प्रेफरेंस रहती है। नंबर 2 जो पौधा है दोस्तों, ये कुंदा का है। इसको जैस्मिन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। कुंदा में दो तरह की जो कॉमन वैरायटीज़ हैं वो नर्सरी पर अवेलेबल रहती हैं। एक तो देखिए इसमें जो कलियों का कलर है वो पिंकिश या रेड कलर है, सफ़ेद इसमें हालांकि जो फूल हैं वो लगे रहते हैं। दूसरा, इसमें जो कलर ऑप्शंस रहती है वो भी वाइट कलर ही रहती है, सफ़ेद फूल ही आते हैं, लेकिन जो कलियों का कलर है वो भी वाइट ही रहता है। कुंदा के पौधे भी गमले में बहुत आसानी से चल जाते हैं। 10 से 12 इंच का गमला इसके लिए सफिशेंट रहता है, लेकिन साल में जो एक बार है इन पौधों की रिपोर्टिंग करना ज़रूरी रहता है। इन पौधों में कोई खास कह सकता हूँ कि इंसेक्ट या पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक नहीं रहता। बिल्कुल केयर फ्री ये प्लांट रहते हैं, बस इनको खुली धूप में ग्रो कीजिए। प्राइस की बात करूँ तो लगभग 50 to 80 रुपीज़ के अंदर इसके जो छोटे पौधे हैं वो नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं। तीसरा जो पौधा है दोस्तों, ये यूफोर्बिया मिली का है। क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी इसको बोलते हैं। यूफोर्बिया मिली एक कैक्टस सकुलेंट की वैरायटी में आता है और सर्दियों के मौसम में हालांकि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसमें जो खास बात रहती है ये सारा साल भर फ्लावरिंग करता है। थोड़ा गर्मी के मौसम में इसको सेमी शेड दीजिएगा। इन पौधों में ड्वार्फ वैरायटीज़ भी जो हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं। आप चाहें तो इनकी जो ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं, कलरफुल वैरायटीज़ हैं, वो भी ग्रो कर सकते हैं। बात करूं नर्सरी प्राइस की तो इन पौधों के जो प्राइस हैं इनकी वैरायटीज़ पर वेरी करते हैं। इनके जो कह लीजिए बड़ी लीफ वाली जो देसी वैरायटी रहती है वो बहुत कम दाम में, लगभग 20 रुपीज़ में आपको इसका जो पौधा है वो मिल जाएगा। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये अर्डेनियम का पौधा है। अर्डेनियम का पौधा भी एक खूबसूरत सा सक्कुलेंट कैटेगरी में रहने वाला पौधा रहता है। इसको डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं। जो खास बात रहती है ये बहुत ईजिली जो है ये एक छोटे मैच्योर पौधे में या बॉन्साई में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर जाता है। सर्दी का मौसम इसके लिए भी जो थोड़ा सा है वो रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है, लेकिन लगभग सर्दी बहुत ज़्यादा जब मौसम रहे उसको छोड़ दीजिए। तो दिसंबर जनवरी के मौसम को छोड़कर लगभग साल भर ये पौधा जो है वो रुक रुक कर फ्लावरिंग करता रहता है, इसलिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन रहती है। सेमी शेड से फुल सन इसको पसंद रहता है। अगर प्राइस रेंज की बात करूं और बीज़म की जो वैरायटीज़ रहती हैं उनके जो छोटे पौधे इस तरह से जो सिंगल पैटर्न जो फ्लावर्स रहते हैं और बीज़म जो वैरायटीज़ रहती हैं, इसके छोटे पौधे लगभग 100 रुपीज़ की रेंज में आपको नर्सरी पर दिखाई देते हैं। अगली खूबसूरत सी ऑप्शन रहती है दोस्तों, ये रात की रानी या नाइट जैस्मिन का पौधा है। इसको भी नाइट जैस्मिन बोलते हैं। जैस्मिन की एक ये वैरायटी रहती है और खुशबूदार पौधा रहता है। रात के समय इसकी जो खुशबू है वो बहुत इजीली महसूस की जा सकती है। हालांकि इसको ज़मीन में भी ग्रो किया जाता है, लेकिन मैंने इस पौधे को इस तरह से कुछ 10 इंच के गमले में ग्रो किया है। और कह लीजिए इसको भी जो खुली धूप है वो पसंद रहती है। लगभग ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पर इसको कम से कम भी 6 घंटे की धूप मिले। नर्सरी अगर प्राइस की बात करूं तो इनके जो पौधे हैं वो बहुत कम दाम में नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं। लेस देन 50 रुपीज़ आपको ईजिली इसके जो पौधे हैं वो नर्सरी पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये ब्लीडिंग हार्ट है। ब्लीडिंग हार्ट जो पौधा है ये भी बहुत खूबसूरत एक वैरायटी रहती है। ब्लीडिंग हार्ट एक सेमी वाइन प्लांट कह सकता हूँ, ऐसा पौधा जो लगभग बेल की तरह भी ग्रो कर जाता है, लेकिन कटिंग करने पर एक पौधे की तरह भी आप इसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये झाड़ी नुमा जो पौधा है ये डेवलप कर जाता है, लेकिन जो खास बात है इस पौधे में भी कंटिन्यू जो फ्लावरिंग है थोड़ा थोड़ा समय लेकर होती रहती है। और एक जो और बात है, इसको सेमी शेड में ग्रो करना बेहतर रहता है। इसको पूरी धूप में ना ग्रो करके सेमी शेड में ग्रो कीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, ये कलंचो या कलंकोई का पौधा है। कलंचो पर तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर भी की थी और आप दोस्तों ने बहुत पसंद भी की है। कलंचो भी एक सक्कुलेंट कैटेगरी का फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन साल में केवल एक ही बार ये पौधा फ्लावरिंग करता है। थोड़ी सी गर्मी में एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा तो ये पौधा साल भर सर्वाइव भी करता है। अच्छी बात जो है ये कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट कर जाता है और बहुत से मल्टीपल कलर्स में नर्सरीज पर अवेलेबल रहता है। इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं।
प्राइस रेंज की बात करूं, कलेंचो के जो पौधे हैं ये आपको लगभग 100 रुपीज़ के आसपास की रेंज में जो है वो नर्सरी पर दिखाई देते हैं। अगला जो बेहद खूबसूरत सा पौधा है दोस्तों, ये हाइब्रिड गुड़हल है। हाइब्रिड गुड़हल सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, सर्दी इसको पसंद रहती है। हिबिस्कस या गुड़हल में भी दोनों तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो नर्सरीज पर अवेलेबल रहती हैं, हाइब्रिड और देसी। लेकिन हाइब्रिड में जो फ्लावर का साइज़ है और बहुत सी कलर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहती हैं। फ्लावर का साइज़ जो है वो भी बड़ा निकल कर आता है। हालांकि देसी वैरायटीज़ में भी बहुत सी कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। दोनों को कटिंग से प्रोपेगेट करना भी आसान रहता है। प्राइस रेंज की बात करूँ, देसी वैरायटी नर्सरी पर अगर आप देखिएगा तो लेस देन 50 रुपीज़, 30 या 40 रुपीज़ में इजली नर्सरी पर मिल जाती है। और हाइब्रिड की अगर बात करूं तो इसके जो वैरायटी पर इसके प्राइसेस जो हैं वो वेरी करते हैं। लगभग 70 रुपीज़ से 60-70 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200-250 तक भी इसकी जो रेंज है वो चली जाती है। फिर अगला जो पौधा है दोस्तों, ये चंपा का है। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं इसको नाग चंपा बोलते हैं। नाग चंपा एक गर्मी पसंद पौधा रहता है, ज़्यादा सर्दी के मौसम में हालांकि ये रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन एक जो खास बात है, पूरी धूप इसको पसंद रहती है, कटिंग से इजीली प्रोपेगेट भी कर जाता है। मैंने ऑलरेडी इस पर जो वीडियोस हैं वो कटिंग प्रोपेगेशन को लेकर जो है वो शेयर भी की थी। और दूसरी अगर बात करूं तो लगभग सारी गर्मी भर अगर आप इसको खुली धूप में रखते हैं तो लगभग सारी गर्मी भर ये पौधा जो है वो गुच्छों में फूल देता है। और एक बार इसके जो फूल खिलने पर लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, लंबे समय तक खिले भी रहते हैं। प्राइस रेंज की बात करूं, इसके भी जो तैयार पौधे हैं, जो मीडियम साइज़ के जो प्लांट्स रहते हैं, वो 50 to 100 रुपीज़ आपको नर्सरी पर इजीली दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो बारी आती है दोस्तों, ये बोगनविलिया की आती है। बोगनविलिया भी एक बहुत हार्डी सन लविंग पौधा है, ऐसा पौधा जिसको तेज़ धूप भी पसंद रहती है और गर्मी की तेज़ धूप बहुत ही पसंद रहती है। गर्मी भर ये पौधा फ्लावरिंग करता है, लेकिन सर्दी में भी काफ़ी हद तक ये पौधा जो है वो ग्रोथ करता ही रहता है। इसकी जो ग्रोथ है वो कह लीजिए लगभग सारा साल होती है। इसकी ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है। ग्राफ्टिंग भी इसकी की जाती है। ग्राफ्टिंग में इसके जो मल्टीपल कलर्स हैं वो भी रेडी किए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर भी की थी इसके ग्राफ्टेड पौधे को लेकर। और कटिंग प्रोपगेशन करना भी इन पौधों की बहुत आसान रहती है। मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन पौधों को लेकर, किस तरह से इसकी जो कटिंग प्रोपगेशन है वो की जाती है। प्राइस रेंज की बात करूं, बोगनविलिया की जो वैरायटीज़ पर इसके जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करते हैं या फिर इसकी मैच्योरिटी पर। तो आप इनको छोटे गमलों में ग्रो कर सकते हैं। प्राइजेस जो इनके रहते हैं वो लगभग 40-50 रुपीज़ से इनके जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इनकी वैरायटीज़ और मैच्योरिटी पर डिपेंड करते हैं। और आज की इस वीडियो के जो लास्ट में ये पौधा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, ये आलामंडा का पौधा है। आलामंडा ये जो आप देख रहे हैं ये बुश वैरायटी है। आलामंडा में भी बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती हैं, तो आप इसकी कोई सी भी वैरायटीज़ अपनी मनपसंद जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जो खास बात रहती है, गर्मी का मौसम इसको बहुत पसंद रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में थोड़ा ये रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। तो आपको थोड़ी सी इसकी सर्दी के मौसम में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। केयर के तौर पर बस इसको पानी कम दीजिएगा। अदरवाइज़ ये पौधा गर्मी के मौसम में मार्च अप्रैल के बाद आप चाहें तो इसको कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। बरसात का मौसम और भी बढ़िया रहता है अगर आप इसको कटिंग से प्रोपेगेट करना चाहते हैं। प्राइस रेंज की बात करूं दोस्तों, इसकी वैरायटीज़ पर इसके प्राइसेस डिपेंड करते हैं। नॉर्मली इसके जो प्राइसेस हैं, इसकी बुश वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं, इसके जो प्राइसेस हैं वो 50 to 80 रुपीज़ जो है वो लगभग नर्सरीज पर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था इसका पार्ट 1। इसके ही पार्ट 2 में मैं जल्द ही और भी आपके साथ ऐसे ऐसे पौधे शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को एंड करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपके नींबू के पौधे में फूल या फल नहीं बनते तो मैंने कल ही इसका जो वीडियो है वो अपलोड किया था। इसके वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिएगा।